अभियान के तहत रेलवे की तरफ से क्या किया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा विस्तार से बता दें। 24 तारीख से रेलवे जो है मेरा टिकट मेरा स्वाभिमान ये शुरू कर रही है, जिसमें जो है यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा टिकट लेके यात्रा करने के लिए, और उसके लाभ बताए जाएंगे कि टिकट लेने से आपको क्या लाभ है। टिकट लेने से पहला लाभ तो ये है कि आपकी दुर्घटना बीमा कोई भी बात होती है तो आप बीमित होते हैं, आपको आर्थिक लाभ होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि टिकट लेने के लिए जो पैसा आप जो है रेलवे को देते हैं, उससे देश के योगदान, देश की आर्थिक तरक्की होती है, देश हित में वो पैसे का उपयोग होता है। रेल के विकास में, सड़क के विकास में, पुल के विकास में, इन सब तमाम चीज़ों में उसका होता है। अगर आप टिकट लेते हैं तो आपको गर्व की अनुभूति होती है, आप पूरे जो है आराम से बैठ के यात्रा करते हैं और आपको संकोच नहीं होता है, निसंकोच यात्रा करते हैं, कोई डर नहीं रहती, कोई झिझक नहीं रहती। तो ये सब तमाम चीज़ों को देखते हुए रेल ने अपना अभियान शुरू किया है कि मेरा टिकट मेरा स्वाभिमान, यात्रियों को टिकट लेने के लिए प्रेरित करें, बिना टिकट यात्रियों को हतोत्साहित करें। सुल्तानपुर स्टेशन पर क्या व्यवस्था और क्या योजना है इसके अंतर्गत? 27 तारीख को हम लोग इस योजना को शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों से मिलकर इसके लाभ के बारे में बताएंगे कि आपके द्वारा टिकट खरीदने पे आप देश हित में कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं। जिम्मेवारी है स्वच्छता की, हम लोगों की जिम्मेदारी है पथ प्रकाश की, हम लोगों की जिम्मेवारी है पेयजल की। इन सब जो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको हमने बताया ही। स्वच्छता के लिए हमारे 2247 कर्मचारी करीब लगे रहेंगे और इसके अलावा हम 2247 कर्मचारी हमारे लगे रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इसको 5 जोन में और 20 सेक्टर में बांट के रखा है, जिससे हमारे उसमें अधिकारियों कर्मचारियों की सबकी ड्यूटी लगी रहेगी। वो सब उस सारी चीज़ों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे और स्वच्छता का हमने एक लगातार एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। उस स्टैंडर्ड को और आगे ले जाना, अपने ही बनाए हुए बेंचमार्क को थोड़ा और आगे सेट करना, यह हम लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि दीपोत्सव एक पूरी दुनिया को में देखे जाने वाला इवेंट है और हमारे अयोध्या के कहीं न कहीं वो हमारी अयोध्या की शान से जुड़ा हुआ, हमारी अयोध्या के गौरव से जुड़ा हुआ इवेंट है। तो वह उस इवेंट को उस स्वच्छता के दृष्टिकोण से हम लोग अपने स्टैंडर्ड को, अपने बेंचमार्क को और आगे ले जाएंगे। पेयजल के दृष्टिकोण से हमारे पेयजल की जो वर्तमान में सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में सराही जा रही है और उस व्यवस्था को और दुरुस्त करके किसी भी व्यक्ति को एक भी बूंद पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। तमाम टॉयलेट्स की व्यवस्थाएं हैं, तमाम मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्थाएं हैं, हमारे पथ प्रकाश की व्यवस्थाएं, हमारी डेकोरेटिव लाइट्स पूरे अयोध्या धाम में लगी हुई है। उससे पूरा एक पौराणिक और एथनिक लुक देते हुए प्रकाश की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटीज है। इसके अलावा सौंदर्य बोध के दृष्टिकोण से हम लोग हमारे सारे अंडर पासेस को सजाने जा रहे हैं। वार्डों में पार्षदों के माध्यम से कोई मंदिर, कोई सार्वजनिक स्थल छूटने नहीं पाएगा जहां पर दिए न जलाए जाएं। हमारा जो रामपथ पे जो रेलिंग लगी हुई है, रामपथ पे अन्य जगहों पर हम लोग जगह जगह फूलों की सजावट करने जा रहे हैं। कुल मिला के अयोध्या आने वाले व्यक्ति को एक अलौकिक और अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो। और चूंकि यह दीपोत्सव राम जन्मभूमि पे रामलला की प्रतिष्ठा के बाद प्रथम दीपोत्सव है, तो एक अद्भुत, अलौकिक और भव्य, दिव्य और पौराणिकता, आध्यात्मिकता से संपन्न दीपोत्सव मनाने के लिए नगर निगम कटिबद्ध है और हम लोग इसको करके दिखाएंगे। हर पार्षदों को दिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गुप्तार घाट पे किस तरीके के दिए हम अपने नगर निगम की टीम को इस बात के लिए बधाई देंगे कि हमारी जो गौशाला की व्यवस्था है अब धीरे धीरे वह इस स्तर पर आ गई है कि हम लोग वहाँ पे गोबर से बने तमाम उत्पादों को हम लोग बाहर भी प्रयोग कर रहे हैं और इस बार हम लोग एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। हम लोग हमारी गौशाला में जो बने हमारे गोबर के दिए हैं उससे हम पूरा गुप्तार घाट आलोकित करेंगे और वह एक हमारे नगर निगम के लिए एक बड़ी प्रशंसा की बात है कि हमारी जो बैसिंग गौशाला है उसके गोबर के उत्पादों को धीरे धीरे हम समाज के उपयोग में ला रहे हैं। कितने वार्डों के 60 वार्डों के पार्षदों को 1500 दीपक प्रत्येक वार्ड के पार्षद को दिया जाएगा। एक वार्ड में 1500 यानी 90,000 पूरे महानगर में और 10,000 तमाम मलिन बस्तियों में और इधर उधर बांटे जाएंगे। 1 लाख दिए नगर निगम की तरफ से जलेंगे और कुल मिला के 29 लाख दिए जलाने की योजना है। दीपोत्सव प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला है, किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी? देखिए, दीपोत्सव इस बार हम लोगों का भव्यतम हो और दिव्यतम हो, इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी तैयारी की है। लगभग 1,11,000 दीपक नगर निगम प्रशासन की तरफ से जलाए जाएंगे, जिसमें कि 11,000 दीपक हमारे जो गौ उत्पाद हैं उनसे बने हुए होंगे।
1500 दीपक प्रत्येक वार्ड में भेजे जाएंगे, जिस पर कि प्रत्येक वार्ड में भी दीपोत्सव का आयोजन हो सके। इसके साथ ही साथ जो मलिन बस्ती है और जो हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो कि दीपक नहीं ले पाते, उनको भी हैंड होल्डिंग की जाएगी और वहाँ भी हम लोग दीपोत्सव का आयोजन करेंगे। अगर हर विभाग के कर्मचारी और उनके अधिकारियों की बात करें तो 3700 से अधिक हम लोगों के साथ कर्मचारी रहेंगे, जिसमें 2247 मात्र अयोध्या धाम के उस क्षेत्र में है और बाकी नगर निगम के अन्य क्षेत्र में सारे जो कर्मचारी अधिकारीगण लगेंगे वो इतने कर्मचारी हमारे तैनात होंगे। इसके साथ साथ 22 जो हमारे मोबाइल टॉयलेट्स हैं, जिसमें कि 20 के आसपास हमारे मोबाइल टॉयलेट जो अयोध्या धाम और जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र है वो, और बाकी इनके जहाँ जहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट जहाँ पे हमें भीड़ की उम्मीद है आने जाने की, वहाँ पे हम उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके साथ जो आसपास की जो वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है वो उसको भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो प्रतीक्षशिला की विशेष रूप से जो पार्किंग है उसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। पेयजल की व्यवस्था सम्यक रूप से की गई है। लगभग 1500 से अधिक वाटर पॉइंट्स जो है हम टैप के माध्यम से हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। ये पेयजल गुणवत्तापरक होगी और सभी श्रद्धालुओं को पेयजल के लिए कोई असुविधा नहीं होगी। जो विशिष्ट शौचालय है वो पर्यटन विभाग के तरफ से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और इसके साथ ही साथ जो हम लोगों के फिक्स टॉयलेट्स हैं वो हम लोगों का लगा हुआ है, जो घाटों पे लगा है, और उसमें मेल और फीमेल ब्लॉक्स अलग अलग होंगे और हम लोग उनको भी विशेष रूप से 24/7 वहाँ पे हमारे कर्मचारी तैनात होंगे, जिससे कि जो हमारे शौचालय लगाए गए हैं वो स्वच्छ रहें और उपयोग के लायक रहें, किसी भी आगंतुक को उपयोग करने में कोई हिचक न हो, इस प्रकार हम लोगों की व्यवस्था है। जो पूरा क्षेत्र है अयोध्या नगर निगम का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग उसको फ्लावर डेकोरेशन करेंगे और हरित डेकोरेशन करेंगे, जो कि पर्यावरण फ्रेंडली होगा और साथ ही साथ एक नया संदेश देगा कि जो हमारी जो अयोध्या है वो स्वच्छतम अयोध्या बनने की तरफ तो है ही है, लेकिन उसके साथ हरियाली और जो प्रकृति है, प्राकृतिक रूप से भी वो जो सौंदर्य बोध हमारे अयोध्या धाम में हो। हम लोगों ने ये पूरा प्रयास किया कि जो यहाँ की पौराणिकता है, जो आध्यात्मिकता है, उसको बनाए रखते हुए हम लोग इस दीपोत्सव के आयोजन में सक्रिय रूप से नगर निगम अपनी पूरी भूमिका अदा करने जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।